नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में आज 2450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। पर्यावरण मंत्री ने कहा, सामाजिक आर्थिक विकास और लोगों की भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जैव विविधता के नुकसान को रोकना आवश्यक। धनबाद दौरे पर पहुंचे कोयला सचिव ने कहा, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ मिलकर कोल इंडिया का काम काफी बेहतर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज फाइनल मुकाबले में 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर आज सुबह शिलांग पहुंचे। वे पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने शिलांग में 2450 करोड़ रुपए से अधिक की कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ की आधारशिला रखी। उन्होंने 4G मोबाइल टावर भी देश को समर्पित किया, जिनमें से 320 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगभग 890 टावरों का निर्माण कार्य चल रहा है। श्री मोदी ने उमसावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। उन्होंने शिलांग डिंगपा सोह मार्ग का भी उद्घाटन किया, जिससे नए शिलांग सैटेलाइट टाउनशिप तक आवागमन बेहतर हो सकेगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वे तुरा और शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क के एकीकृत आतिथ्य और सम्मेलन केंद्र की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यवस्था को पारदर्शी और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। श्री मोदी ने लगातार दूसरे वर्ष 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने आगामी 25 वर्ष के अमृत काल में भारत को गौरवशाली और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास और लोगों की भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जैव विविधता के नुकसान को रोकना आवश्यक है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में COP15 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने भारत की इस बात पर जोर दिया कि जहां वैश्विक जैव विविधता ढांचे में निर्धारित लक्ष्य महत्वाकांक्षी होने चाहिए, वे यथार्थवादी और व्यावहारिक भी होने चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार वर्ष 2025 तक रक्षा उत्पादों का वर्तमान लक्ष्य $12 अरब से बढ़ाकर $22 अरब करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि आने वाले वर्षों में उनके लिए विकास की कई संभावनाएं खुलने वाली हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने रक्षा पूंजी का एक हिस्सा घरेलू उत्पादों की खरीद के वास्ते आरक्षित कर रखा है। पाकुड़ जिले में बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रशिक्षित कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले के बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में बेरोजगार युवाओं को बकरी पालन से जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के जरिए बकरी पालन का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बकरी पालन के तरीके, उनके देखभाल, दिए जाने वाले आहार, टीकाकरण की जानकारी के साथ ही वित्तीय सहायता के बारे में भी बताया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना के साथ ही सरकार से मिलने वाले अनुदान की भी जानकारी दी जा रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पुलिस एसोसिएशन हजारीबाग शाखा का आज चुनाव होगा। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव में 400 से अधिक पुलिस पदाधिकारी भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
धनबाद जिले में 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ कोल इंडिया काफी बेहतर काम कर रही है। इसका परिणाम दिखने भी लगा है। उन्होंने कहा कि धनबाद में कोकिंग कोल का बड़ा भंडार है और देश को कोकिंग कोल की जरूरत है। उन्होंने कल आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि कोयला आयात में कमी लाने के लिए कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि देश को बीसीसीएल से काफी उम्मीदें हैं। देश को आने वाले समय में स्टील उद्योग को चलाने के लिए कोकिंग कोल की जरूरत अधिक पड़ेगी। इसी को लेकर काम किया जा रहा है। वहीं कोयला मजदूरों के वेतन समझौते के मुद्दे पर भी श्री मीणा ने कहा कि जेपीसीसीआई कमेटी में विचार हो रहा है। कोयला मजदूरों पर पूरा ध्यान है। प्रयास है कि वेतन समझौता बेहतर हो। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सोलर एनर्जी पर भी काम कर रही है। धनबाद जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति ने समय में बदलाव किया है। अब बच्चों को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक मध्याह्न भोजन मिल जाएगा। इस संबंध में आदेश पारित कर दिया गया है। स्कूल में शिक्षक छात्र छात्राओं के आने से 10 मिनट पूर्व उपस्थित रहेंगे। शिक्षक 8:45 तक विद्यालय आ जाएंगे। वहीं छात्रों के आने का समय 8:55 है। शिक्षण की अवधि 9:15 से 3 बजे तक होगी। वहीं शिक्षक 4 बजे विद्यालय छोड़ेंगे। यह संशोधित समय सारणी 31 मार्च तक लागू रहेगी। देवघर जिले में पंडा धर्मरक्षिणी सभा की ओर से हंसमुख रुद्राश्रम में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन कल प्रारंभ हुआ। इसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों से तीर्थ पुरोहित आए हुए हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री के.एन. झा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने सदियों से मंदिर की परंपरा को बनाए रखने का कार्य किया है। सरायकेला खरसावां जिले में नशा मुक्ति को लेकर अभियान शुरू किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में नशा मुक्ति को लेकर महाअभियान प्रारंभ किया गया है। नशा मुक्ति को लेकर जिले में पहले से ही जागरूकता अभियान चलाई जा रही थी, परंतु अब नशाखोरी पर सख्ती से कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि मादक पदार्थों की रोकथाम में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका है, अतः नेशनल लेवल नारकोटिक्स टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स तथा पुलिस प्रशासन को एक साथ मिलकर गंभीरता से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी विद्यालय एवं महाविद्यालयों से एक नोडल शिक्षक एवं एक छात्र को चिन्हित कर प्रशिक्षण देने को कहा है। चयनित शिक्षक एवं छात्र एंटी ड्रग कैंपेन ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 8:30 बजे फाइनल मुकाबले में 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता का रंगारंग समापन समारोह शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल क्रोएशिया प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। वेलेंसिया में फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 1-0 से हराया। गुरजीत कौर ने एकमात्र गोल किया। हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2023-24 के FIH प्रो लीग के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। उन्होंने भारतीय टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। देश को उन पर गर्व है। भारतीय टीम ने तीसरी बार T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप हासिल किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में आज 2450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास और लोगों की भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जैव विविधता के नुकसान को रोकना आवश्यक। धनबाद दौरे पर पहुंचे कोयला सचिव ने कहा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ मिलकर कोल इंडिया का काम काफी बेहतर। और
फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज फाइनल मुकाबले में 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।